न नभो घटयोगेन सुरा गंधेन लिप्यते तथात्मोपादियोगेन तद्धर्मैनैव लिप्यते। न नभः घटयोगेन सुरागंधेन लिप्यते। नभ आकाश घटयोगेन सुरागंधेन शराब से भरे हुए घट के संयोग से न नभः लिप्यते, नभ लिपायमान नहीं होता। घड़े के अंदर जो आकाश है वह घड़े में भरे हुए शराब के गंध से लिपायमान नहीं होता। ये उदाहरण है। तथा ऐसे ही आत्मा उपाधि योगेन तद्धर्मै नाएव लिप्यते। आत्मा उपाधि योगेन, उपाधि के योग से, उपाधि यानी संबंध, देह इंद्रिय मन ये उपाधि है, संबंध है। इसके संयोग से आत्मा लिपायमान नहीं होता है जो बोधवान पुरुष हैं। बोधवानों के लिए कहा गया। अर्थ है कि जैसे घट के अंदर का आकाश घट के शराब से लिपायमान नहीं होता है, वैसे ज्ञानी शरीर इंद्रिय और मन के संबंध से प्रदूषित नहीं होता है, क्योंकि उसका सब संयत होता है। उसका चित्त निरंतर अनासक्त होता है। तो देह में रहते हुए भी वो विदेह है, खाता है, खाने की कोई इच्छा नहीं, शरीर चलाने के लिए खाता है। ऐसे जितना व्यवहार है जीवन का केवल इसको चलाने के लिए करता है, कोई ख्वाहिश नहीं। देखने, सुनने, मिलने, विछुड़ने कोई ख्वाहिश नहीं है। जीवन मुक्त योगी ज्ञानी पुरुष देह में रह करके विदेह हैं। ज्ञानी का अर्थ ही है जो जानता है उसमें निवास करना। ये एक लागे नहीं होता है, करते करते होता है। और जो नहीं करता है पूरा जीवन बीत जाता है, जानता है और नहीं होता है। किसी दिशा में परिश्रम की निरंतरता सफलता का मूल है। जब निरंतर परिश्रम होगा चेष्टा से, तब सफल होगा। निर्विकल्प समाधि में जाने का काम करना चाहिए, कुछ न सोचना। सोच करके संसार से हम चिपकते हैं। सामने की पड़ी हुई वस्तु दूर है, ख्याल अगर नहीं है तो, और दूर की वस्तु पास में है जिसका हमें स्मरण है। जो व्यक्ति मर गया है, जो वस्तुएं विनष्ट हो गई हैं, पहले का देखा सुना भोगा है, अगर उसकी याद, रागात्मक याद हम करते हैं तो नहीं होते हुए हमारे मन में विद्यमान है और हमारे लिए बंधन है। जो वस्तु उपस्थित है, सामने है, लेकिन मोह नहीं, पूर्ण अनासक्त है, उसमें चित्त नहीं है तो कुछ नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं मन ही जगत है और जगत कुछ नहीं। जगत जगत में है, लेकिन वो हमें बांध नहीं सकता है। मन का जगत बांधता है, मन का राग बांधता है। प्रयत्न पूर्वक
मन से जगत को निकालना चाहिए। इसके लिए विचार और ध्यान ये दोनों जरूरी है। उसके पहले के साधन तो सब चाहिए ही। धर्म बुद्धि बिन प्राप्त नहीं, धीर गंभीर विचार, यथार्थ साज लेके चले तभी काज सुधार। विशाल देव ने कहा है, धर्म बुद्धि के बिना धीर गंभीर विचार नहीं प्राप्त होता है। यथार्थ साज लेकर के चलने से काम बनता है। भक्ति, सेवा, विनम्रता, शरीर प्रारब्ध की व्यवस्था, ये सब समझना चाहिए। उन्मादी नहीं होना चाहिए। गंभीर अंतिम साधना विचार और ध्यान है। अनात्म वस्तुओं के प्रति उनकी क्षणभंगुरता, विनश्वरता, सारहीनता, दुखपूर्णता का चिंतन विचार है। और ध्यान, अंतिम ध्यान, कुछ न सोचना, निर्विकल्प। कुछ न सोचने की स्थिति में जाओ। गाढ़ी नींद में हम कुछ नहीं सोचते, इसलिए महासुखी रहते हैं। लेकिन उसका परिणाम जागृत में निर्वासना नहीं है। मोही आदमी भी निद्रा काल में दुखहीन है, लेकिन जगते ही दुख शुरू है। किंतु जो निर्विकल्प समाधि में जाता है उसका मन अनासक्त होता जाता है। थोड़ा भी निर्विकल्प में निवास करे तो उसका प्रभाव मन पर बहुत गहरा होता है। जागते जागते दुनिया को न सोचना, कुछ न सोचना, ये परम दिव्य स्थिति है। निर्विकल्प समाधि, विचार और निर्विकल्प समाधि, ये दोनों के पकने से ये अवस्था आती है कि देह में है और विदेह है। व्यवहार है लेकिन व्यवहार से परे है। ज्ञानोदयात् पुरारब्धम कर्म ज्ञानान नश्यति, अदत्ता सुफलम लक्ष्य मुद्देश्यो सृष्टि बाणवत्, व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्तो बाण पश्चात गोमतो, नातिष्ठत् छिन्नत्येव लक्ष्यम वेगेन निर्भरम, ज्ञान उदयात् पुरा आरब्धम कर्म ज्ञानात् न नश्यते। ज्ञान उदयात्, ज्ञान उदय होने के पहले, पूर्ण निर्मोहता की स्थिति आने के पहले, पुरा पहले, आरब्धम शुरू है जो कर्म ज्ञानात् न नश्यते, ज्ञान से नष्ट नहीं होता है। ज्ञान उदय होने के पूर्व से रचित शरीर प्रारब्ध, ये पूरा आरब्ध है। पूरा पहले से आरब्ध आरंभ है भोग के लिए, सुख दुख भोग। शरीर प्रारब्ध है, संचित प्रारब्ध क्रियमाण 3 कर्म है। मनुष्य शरीर में रागात्मक बुद्धि से अच्छा बुरा जो किया जाता है उसको क्रियमाण कहते हैं। रागात्मक बुद्धि से किया गया अच्छा बुरा क्रियमाण कहलाता है, और इसी को आगामी भी कहते हैं, भावी कर्म भी कहते हैं। और इन्हीं कर्मों का समुच्चय संचित कहलाता है। और इन्हीं कर्मों में से जिन कर्मों से शरीर बना हुआ है ये प्रारब्ध कहलाता है। प्रारब्ध भोग करके नष्ट होता है, संचित और क्रियमाण विवेक से नष्ट होता है। ये वेदांत का, पारक का, सांग का, योग का, सबका एक मत है। संचित अदृश्य है, लेकिन सारा संचित मोह में है। मोह मिट गया, सब संचित मिट गया। मोह से अलग संचित कुछ नहीं है। मोह मिट जाने पर कुछ बंधन नहीं रहता है। सारे बंधनों की जड़ मोह है, गले की फांसी।
आगामी शुभाशुभ कर्म है, रागात्मक। बोध में स्थित हो जाने पर यह नहीं होता है। राग ही मिट जाता है तो उसके द्वारा बुरा होता ही नहीं है, अच्छा होता है। अच्छे में भी राग नहीं होता है। जो उसके द्वारा कर्म होते हैं अनासक्त पूर्वक होते हैं, इसलिए उसका क्रिमाण खत्म और संचित भी खत्म। लेकिन प्रारब्ध जो पूरा आरब्ध है, पूरा ज्ञान के पहले से, जब वो पूर्ण अनासक्त होके स्थित हुआ, उसके पूरा पहले से आरंभ है ये शरीर का भोग। यह ज्ञानात न नश्यति, ज्ञान से नहीं नष्ट होता है। मोह मिट जाए तो शरीर उच्छिन्न थोड़े हो जाएगा। शरीर जब तक प्रारब्ध है चलेगा। अदत्वा स्वफलम लक्ष्यम उद्देश्य उत्सृष्ट बाणवत। अदत्वा बिना दिए, स्वफलम अपना फल दिए, न नश्यत, ये पीछे में आता है। ज्ञान उदयात पुरा आरब्धम कर्म ज्ञानात न नश्यति अदत्वा स्वफलम। अदत्वा स्वफलम, अपना फल दिए केवल ज्ञान से ये प्रारब्ध कर्म नष्ट नहीं होता है, क्योंकि ज्ञान होने के पूर्व से ये शरीर बन चुका है प्रारब्ध के लिए, आरब्ध के लिए, भोग के लिए। यह स्थूल शरीर कर्मों से बन चुका है, ज्ञान होने पर यह नष्ट नहीं होता है। लक्ष्यम उद्देश्य उत्सृष्ट बाणवत, जैसे लक्ष्य, बाण को हम मारने के लिए लक्ष्य बनाए। मान लो एक वृक्ष पर पक्षी बैठा, उसको लक्ष्य बनाया कि उसको मारना है, तो बाण को छोड़ा। लक्ष्यम उद्देश्य उत्सृष्ट बाणवत, लक्ष्य का उद्देश्य करके उत्कृष्ट छोड़ा हुआ बाण के समान। आगे उसका खुलासा करते हैं। व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्ता बाण पश्चात तो गौतमो न तिष्ठत छिन्नति एव लक्ष्यम वेगेन निर्भरम। व्याघ्र बुद्ध्या विनिर्मुक्ता बाणा, व्याघ्र बुद्धि से बाण विनिर्मुक्ता छोड़ा गया। सामने एक जानवर दिखाई दिया, लगा बाघ है, तो बाण उस पर छोड़ा गया। लेकिन पश्चात तो गौमतो, पीछे से समझ में आया वो गाय है, लेकिन न तिष्ठत, वो बाण रुक नहीं सकता है। गाय समझ लेने पर वो रुक नहीं सकता है। छिन्नति एव लक्ष्यम, वो अपने लक्ष्य को छिन्नति एव काटेगा ही, पक्का बाण लगेगा। वेगेन निर्भरम, क्योंकि वेग पर वो निर्भर है। बाण वेग से जा रहा है, पीछे जान लेने से क्या होगा। सिंह समझ करके बाण मारे, लेकिन गाय ठहरी तो बाण नहीं रुक सकता है। इसी प्रकार ज्ञानोदय के पूर्व शरीर की रचना हो गई है। शरीर रचना के बाद ज्ञानोदय हुआ है, मोह मिटा है, तो ये शरीर कहां जाएगा। अदत्ता स्वफलम न नश्यति, अपना फल दिए बिना नष्ट नहीं होगा। इसलिए ज्ञानी पुरुषों को भी प्रारब्ध कर्म भोगना पड़ता है। प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य क्षयः सम्यक ज्ञान हुताशेन विलय प्राग संचिता गामिनाम ब्रह्मात्मैकत्व में वीक्षे तन्मयतया ये सर्वदा स्थितास्तेषां तत्त्रितयम् न हि
कुचिदपि ब्रह्मैव ते निर्गुणम। प्रारब्धम बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य सम्यक ज्ञान हुताशेन विलय प्राग संचित आगामिनाम। प्रारब्ध बलवत्तरम खलु विदाम भोगेन तस्य विदाम ज्ञानी, ज्ञानी का प्रारब्ध भी बलवत्तरम बलवान है, जीवन मुक्त है, कुछ नहीं चाहता है, लेकिन शरीर भूख लगती है खाना पड़ता है, ठंडी लगती है इसको बचाना पड़ता है, बीमारी आ जाती है सहना पड़ता है। प्रारब्धम बलवत्तरम खल विदाम भोगेन तस्छया। प्रारब्ध शरीर बलवत्तरम बलवान है, खलु निश्चय, विदाम ज्ञानियों को भी, भोगेन भोग से ही, तस्य क्षय उसका क्षय होता है। सम्यक ज्ञान हुताशनेन, सम्यक ज्ञान हुत अशनेन, सम्यक ज्ञान जब पूर्ण आत्मज्ञान हो जाता है तो पूर्ण आत्मज्ञान रूपी आग में प्राग संचित आगामी नाम विलय नष्ट हो जाते हैं। सम्यक ज्ञान हुताशनेन, हुत अशन, हुत ना जो आग में डाला जाए हवन, अशन नाम भोजन, जो हुत का भोजन करे वो हुताशन है, जो हवन का भोजन करे वो हुताशन है। आग हवन का भोजन करती है, आग में जो डालो वो हुत है। कर्मकांड के दृष्टि से ये मांगलिक द्रव्य उसमें डाला जाता है, लेकिन आग में लकड़ी डाली जाती है, पेट्रोल डाला जाता है, सब हुत है। हुत जिसका हवन किया जाए, असन भोजन, आग हुताशन है, आग हवन का भोजन करता है, जो कुछ उसमें डालो जला देता है, इसलिए आग का नाम हुताशन है। तो हुताशन का लाक्षणिक अर्थ हुआ आग। सम्यक ज्ञान हुताशनेन, सम्यक ज्ञान रूपी आग, इसका अर्थ हुआ सम्यक ज्ञान रूपी आग, सम्यक ज्ञान हुताशनेन विलय प्राग संचित आगामिनाम। प्राग पहले का संचित और आगामिनाम आगे का शुभाशुभ कर्म, ये सम्यक ज्ञान रूपी आग में विलय खत्म हो जाते हैं। प्रारब्ध बलवत्तरम खल विदाम भोगेन तस्छया। प्रारब्ध तो ज्ञानी के लिए भी बलवत्तर है, भोग से ही उसका क्षय होगा, यानी खाते पीते सोते जागते बिता दे शरीर अपने आप खत्म हो जाएगा बस। लेकिन सम्यक ज्ञान हुताशनेना विलय प्राक संचित आगामिनाम। प्राक संचित पहले का संचित और आज का क्रियाण, ये आत्मा के सम्यक ज्ञान रूपी आग में भस्म हो जाते हैं। पूर्ण ज्ञानोदय होने का सद्गुरु ने बीजक में वर्णन किया है। तौलों तारा जगमगे, जोलों उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले, जोलों ज्ञान न पूर। तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूर्य उदय न हो, इसी प्रकार जीव तब तक कर्म बस डोलता है जब तक ज्ञान पूरा उदय नहीं होता है। डोलने का मतलब है चंचल होना, अतृप्त, असंतुष्ट होना। डोलने का मतलब चलना फिरना नहीं। मन तब तक विचलित है, असंतुष्ट है, भयभीत है, पीड़ित है, जब तक पूरा ज्ञान उदय नहीं। ज्ञान उदय होने क्या अर्थ है? अंतर में सिमट जाना, सब तरफ से लौट आना अपने आप में, इम्पिटीनेस,
शून्य, संकल्प शून्य, आत्मलीनता, ये ज्ञानोदय है। और फिर इसका व्यवहार में बर्ताव करते हुए कुछ न चाहना, निष्काम निर्माण हो करके सारा व्यवहार बरतना, ये ज्ञान की दशा है। इस आग में सारे संचित क्रियमाण भस्म हो जाते हैं। ब्रह्म आत्मा ऐक्यम अवेक्ष तन्मयतया ये सर्वदा समस्थिता तेषाम तदत्रियम न ही क्वचिदपि ब्रह्म एव ते निर्गुणम। जो महात्मा ब्रह्मात्मा ऐक्यम अवेक्ष तन्मयतया, ब्रह्म और आत्मा का ऐक्यम अवेक्षनाम देखते हैं तन्मयता के पूर्वक, जो महात्मा, जो सज्जन, जो मनुष्य, जो स्त्री पुरुष, कोई भी साधक हो, ये समझता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, मैं पूर्ण हूं, मैं तुच्छ नहीं हूं, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैं पूरा तृप्त हूं। इस प्रकार जो अपनी गरिमा में प्रतिष्ठित है, ब्रह्म का मतलब क्या है? बड़ा। और बड़ा का लक्षण है तृप्ति। कोई डील में बड़ा नहीं, कद में बड़ा नहीं, तृप्ति ही श्रेष्ठता है। व्यवहार में जो कुछ मिले बहुत है, ये बड़ा का लक्षण है। निष्काम रहना बड़ा का लक्षण है। सदैव तृप्त, सदैव तृप्त। ब्रह्मात्मा ऐक्यम अवेक्ष तन्मयतया, अवेक्षनाम देखना, तन्मयतया खूब तत्पर होकर के, ब्रह्मात्मा को एक ही देखना तत्पर होकर के। इसका अर्थ हुआ कि मैं महान हूं, तृप्त हूं, संतुष्ट हूं, कुछ चाहिए नहीं, न भोग चाहिए, न अलग से कोई ईश्वर ब्रह्म चाहिए। परम सुख, परमानंद, परम तृप्ति मेरे अपने में है। तन्मयता पूर्वक किस प्रकार जिसकी स्थित है, ये सर्वदा सम्मिष्टता तेषाम, ये जो सर्वदा सब समय सम्मिष्टता स्वरूप में स्थित है, तेषाम उनका, तत् त्रितयम ना ही क्वचित, उनका तीनों कुछ भी कभी नहीं है, न संचित है, न प्रारब्ध है, न क्रियमाण है। संचित क्रियमाण तो ज्ञान से खत्म ही, प्रारब्ध भी मानो उनका नहीं है, देह में रहते हुए मानो विदेह है। ये सर्वदा सम्मिष्टता तेषाम तत् त्रितयम ना ही क्वचित अपि, कुछ भी, क्वचित अब कुछ भी उनका नहीं है। ये तीनों तेषाम उस ज्ञानी के नहीं है, क्योंकि सदैव तो आत्मा में लीन है। ब्रह्म एव ते निर्गुणम, वो तो निर्गुण ब्रह्म ही है। जब निष्काम हो गया दुनिया से, निर्मोह हो गया, निरंतर आत्मलीन है, वो तो निर्गुण ब्रह्म ही है। न क्रियमाण है, न संचित है, न प्रारब्ध, कुछ भी नहीं। ऊपर स्वामी जी ने बताया, प्रारब्ध बलवत्तरम खल विदाम भोगे न तस्छया है। ज्ञानी को भी प्रारब्ध भोग बलवत्तर है, भोगने से ही क्षय होगा। ये विवेक की बात उन्होंने कही जो है, लेकिन नीचे वह वैराग के जोर में कहते हैं, वो तीनों काल में जगत नहीं है, इसकी शुरुआत है ही नहीं है जगत, देह कहां है। इसलिए ज्ञानी के लिए ये सर्वदा सम्मिष्टता तेषाम तत् त्रितयम ना ही क्वचितापि, जो अपने स्वरूप में स्थित है, उनको ये तीनों कर्म कुछ भी नहीं, न संचित है, न प्रारब्ध है, न क्रियमाण है, कुछ भी नहीं। ब्रह्म एवते निर्गुणम, वो तो निर्गुण ब्रह्म है। उपाधितादात्म विहीन केवल ब्रह्म आत्मना एव आत्मनि तिष्ठति। मुने प्रारब्ध सद्भाव कथा ना युक्ता स्वप्नार्थ संबंध कथा एव जागृता।
स्वामी जी और कस के कील ठोकते हैं। उपाधि तादात्म विहीन केवल ब्रह्म आत्मना एव आत्मनि तिष्ठितः मुने हैं। मुनि मननशील साधक उपाधि तादात्म विहीन, उपाधि के तादात्म से विहीन है। उपाधि नाम संबंध, शरीर मन इंद्रिय, तो इसके तादात्म से वो विहीन है, तादात्म ही नहीं करते हैं, देह मन इंद्रिय से अपने को जोड़ते ही नहीं है। उपाधि तादात्म विहीन केवल ब्रह्मात्मना एव आत्मनि तिष्ठति, केवल अपने आत्मा में ही ब्रह्म में ही स्थित है, केवल अपने स्वरूप में स्थित है। न ये मानते मैं देह हूं, न ये मानते मैं मन हूं, न मानते मैं इंद्रिय हूं, न मानते ये सब मेरे हैं, ये सब मानते ही नहीं है। वो सदैव अपने आत्मा में लीन है। प्रारब्ध सद भाव कथा न युक्ता, इसलिए ऐसे ज्ञानी के लिए प्रारब्ध सत है ये भाव कथा उसके अस्तित्व को कहना ना युक्ता है, युक्त नहीं है। ज्ञानी के लिए कहना नहीं भाई उसका प्रारब्ध तो है, संचित क्रियमाण तो जरूर ज्ञान से नष्ट हो जाएगा, लेकिन प्रारब्ध तो है, स्वामी जी कहते नहीं है। जब उपाधि से अपने को जोड़ता ही नहीं है, जब देह मन इंद्रिय को अपना मानता ही नहीं है, तो प्रारब्ध कहां है। स्वप्न अर्थ संबंध कथा एवं जागृता है। ये तो ऐसे हुआ कि एक जगह हुआ आदमी, स्वप्न अर्थ संबंध कथा कहना। सपने में वो था, तो सपने में उसने चोरी किसी के घर में की थी, तो कोई कहे कि तुमने चोरी की थी, थाना पर मैं इतला करूंगा, तो कोई बात हुई। तो सपने में किया था। कोई भी स्वप्न की घटना को लेकर के किसी को बदनाम नहीं करता है। तो स्वप्न अर्थ संबंध कथा एवं जागृता, जागृत व्यक्ति के लिए स्वप्न की कथा कहना कि तुमने सपना में ऐसा देखा था इसलिए तुम गलत या सही हो, ये झूठा आरोपण करना है। इसी प्रकार जो देह मन बुद्धि शरीर सबकी आसक्ति से निवृत्त है, उससे ये कहना कि प्रारब्ध भोग तुम्हारे साथ है, ये तो अयुक्त है। ज्ञानी के लिए प्रारब्ध शरीर कुछ नहीं है, प्रारब्ध भी नहीं है। ना ही प्रबुद्ध प्रतिभास देहे देहोपयोगिन नपि चा प्रपंचे करोत्यहंताम ममतामिदंताम किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण। ना ही प्रबुद्ध प्रतिभास देहे देहे उपयोगिन अपि चा प्रपंचे करोति अहंताम ममताम इदंताम किंतु स्वयं तिष्ठति जागरेण। प्रबुद्ध जगा हुआ आदमी, ना ही प्रतिभास देह, प्रतिभास देह उसके पास नहीं है। जब सपना देखा था तब वो राजा था, भिखारी था, लड़ाकू था, दान करने वाला था, पता नहीं क्या क्या था। लेकिन जब जग गया तो प्रतिभास देह उसकी नहीं है, सपने की देह प्रतिभास देह है, असली देह नहीं है। देह का भास हुआ था, वह देह थी नहीं। देह उपयोगी न अपचा प्रपंचे, देह के जो उपयोगी प्रपंच है वो भी अब नहीं है। सपने में उसके पास गाड़ी थी, मकान था, परिवार था, बहुत बड़ा प्लाट था, 1000 बीघा की खेती थी, बहुत बड़ी फैक्ट्री थी। अब जग गया वो कुछ भी नहीं है, तो उससे जोड़ना। करोति अहमताम ममताम इदंताम, उस स्वप्न के पदार्थों के प्रति जगा हुआ आदमी मैं मेरा और यह नहीं करता है। इस सपने में देखा कि ये पास का मकान मेरा है,
तो जागने के बाद जाकर के कहे भाई मैंने देखा है सपने में मेरा है, तुम निकलो ये मेरा घर है, ऐसा कोई नहीं कहता। अहंताम ममताम इदंताम, अहंता ममता और इदमता, मैं मेरा और यह, हिंदी में होगा अहमताम मैं, ममताम मेरा, इदंताम यह, मेरा तेरा यह, ये कोई जाग करके नहीं कहता है। सपने में चाहे जो देखा हो, जागृत में सब कोई नहीं कहता है। सपने में देखा 10 लाख रुपए की थैली मिली है और अपने कमरे में रखे, जगने के बाद कोई नहीं कहता है कि भैया उस घर में ताला लगा दो, वहां 10 लाख रुपया धरा है। समझते तो झूठ है। किंतु स्वयं तिष्ठत जागरेण, किंतु वो स्वयं स्थित है, जागत है, इसलिए सपने का कुछ प्रपंच नहीं है। सपने में हानि हुई, लाभ हुआ, सुख देखा, दुख देखा, पता नहीं क्या क्या देखा, जब जाग गया तो न तो सपने का वो आभास देह है और न सपने की देह की उपयोगी पदार्थ है, कुछ नहीं। ना तस्य मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा, ना संग्रह तज्जगतो अपि दृष्ट, तत्र अनुवृत्तिर यदि चेन विसार्थे ना निद्रया मुक्त यदि स्थिते ध्रुवम, ना तस्य मिथ्या अर्थ समर्थन इच्छा। जगे हुए व्यक्ति को स्वप्न के मिथ्या अर्थ समर्थन इच्छा न तस्य नहीं होती है। मिथ्या अर्थ समर्थन, स्वप्न का जो अर्थ है, पदार्थ है, वो मिथ्या है। सपने में तो सच लगता था, जागा तो लगा मिथ्या है, तो जाग करके उसके समर्थन की इच्छा वो नहीं करता है। सपने में देखा था कि पास की जो जमीन है वो मेरी हो गई है, मैंने उसकी रजिस्ट्री करवा ली है। जगह तो जा करके जमीन के मालिक से नहीं कहता है भाई सपने में तो मैंने रजिस्ट्री करवा ली है, अब इस पर मैं कब्जा करूंगा, कोई नहीं कहेगा। ना तस् मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा, मिथ्यार्थ समर्थन, मिथ्यार्थ क्या है? व्यर्थ की वस्तु, सपने की वस्तु जागने पर व्यर्थ हो गई, तो उसके समर्थन की इच्छा उसको नहीं है। न संग्रह तत् जगतः अपि दृष्ट, स्वप्न जगत के उन वस्तुओं के संग्रह करने की प्रवृत्ति भी उसकी नहीं देखी जाती है कि जगह तो फिर उसके लिए प्रयास करने लगे। चौक में एक मकान मैंने खरीद लिया है सपने में, तब जगह तो यहां से तैयार होके जलपान करके भाई चलो 2-4 लोग और उस मकान में कब्जा करना है, ऐसा कोई नहीं करेगा। तत्र अनुवृत्ति यदि चेत, यदि चेत अगर ऐसी प्रवृत्ति है, तद चेत यदि तत्र अनुवृत्ति, उसमें ऐसी अनुवृत्ति है, ऐसी प्रवृत्ति है, न निद्रया मुक्त इत इष्यते ध्रुवम, तो पक्का समझ लो नींद खुली नहीं है, अभी वो सपने में है। सपने से जग जाएगा तो सपने के पदार्थों पर अधिकार नहीं करना चाहेगा, और सपने के पदार्थों पर अधिकार करना चाहता तो अभी नींद टूटी नहीं। ये सब सारा संसार सपना है, इस पर जो अहंता ममता करता उसकी नींद टूटी नहीं है। जिसकी नींद टूट जाती इस पर अहंता ममता नहीं करता, व्यवहार करता है। ये बात बहुत मार्के की है। पूरा उदाहरण श्लोक सपने के लिए है, लेकिन उसमें श्रेष्ठ है हमारे व्यवहार के लिए भी। ना तस्य मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा, ना संग्रह तत् जगत अपि दृष्ट। स्वप्न से जगने पर स्वप्न के व्यर्थ पदार्थों
कि प्रशंसा करने की इच्छा नहीं होती है, संग्रह करने की इच्छा नहीं होती है। कुछ भावुक होते हैं, सपना देखते हैं तो बड़ी बड़ाई करते हैं, ऐसा सपना देखा, ऐसा देखा, ऐसा देखा। एक नवयुवक रहे, उसकी शादी नहीं हुई थी, मजबूर था, हुई ही नहीं थी, उसको कहते रड़ुआ। और उसका मन स्थिर नहीं रहे, खराब सपना देखे। एक बार वो कहने लगा कि भैया, पहले बात है, वो एक इलाकेदार यहां सपने में पहुंचा, उसकी लड़की ने हमारा हाथ पकड़ा और कहा मैं तुम्हें पति मानती हूं। हम कहे वाह, तो सफल हो गए। मूर्ख आदमी, और उसका मन पतित था, तो इसलिए ऐसी गंदी गंदी बातें सपने में देखता रहता था। देख लिए इसका कहना नहीं चाहिए, वो बड़ाई करता था, सपने की बड़ाई वो बहुत करे। गिरा मन, इतना विवेक नहीं रखे कि सपने क्या बड़ाई करना। तो कितने लोग होते हैं उठ करके बड़े विधान से सपना का वर्णन करते हैं, वो भोलापन है। न तस्य मिथ्यार्थ समर्थन इच्छा, उस मिथ्या वस्तु के लिए समर्थन प्रशंसा करने की इच्छा नहीं होती है सपने की चीजों के लिए। न संग्रह तत् जगत अपदृष्टा, और तत् जगत स्वप्न जगत के पदार्थों के संग्रह करने बटोरने के लिए प्रयास कोई नहीं करता है। तत्र अनुवृत्ति यदि चेत अगर तत्र अनुवृत्ति उसमें अनुवृत्ति है, प्रवृत्ति है, सपने के पदार्थों को बटोरने के लिए प्रयास है। न निद्रया मुक्त इत इष्टे ध्रुवम, तो पक्का समझ लो नींद खुली नहीं, वो अभी सपने में है। इसी प्रकार ज्ञानी संसार के पदार्थों के समर्थन की इच्छा नहीं करता है, ऐश्वर्य की प्रशंसा की इच्छा नहीं करता, ना ऐश्वर्य संग्रह करने की इच्छा करता है। जो सहज उपलब्ध होता है उसमें समभाव से बरतता है। वो महल में सो जाता है, झोपड़ी में सो जाता है, पेड़ के नीचे प्रसंग पड़े वहां भी सो जाएगा, हर जगह सो जाएगा। अपने मन को ऐसा रखना है, सब समय आनंद। नींद कहां आती है? खाट पर की जमीन पर। नींद आती है स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन में, न खाट न जमीन। जमीन तो सबसे बड़ी खाट है। तो इसलिए मन ठीक होना चाहिए और स्वास्थ्य ठीक रखने का प्रयास होना चाहिए। स्वास्थ्य ठीक रहने के लिए यही जरूरी है। कड़ी भूख लगना चाहिए खाने के टाइम, ऐसा खाना चाहिए कि खाने के टाइम कड़ी भूख लगे, और खाते समय थोड़ा कम खाए। जो मिले सब कुछ है, 56 प्रकार का व्यंजन है और उसमें सब शक्ति मिलेगी। कड़ी भूख पर खाए और थोड़ा कम खाए, बस शरीर ठीक रहेगा। प्रात वसाद रोग आ जाएगा, भोग लिया जाएगा, उसकी भी कोई चिंता नहीं। सपने के समान आया गया, क्या रहेगा। मन कहीं न चिपकावे, कहीं आसक्त न करे, तो एकदम मुक्त रहेगा और फिर कोई चिंता नहीं। तद्दत् परे ब्रह्मणि वर्तमान सदात्मना तिष्ठति नान दीक्षते अस्मृत यथा स्वप्न विलोकितार्थे तथा विदः प्राशन मोचन आदौ। तद्वत, वैसे जो सपने का उदाहरण दिया गया ऊपर, परे ब्रह्मणि वर्तमान सत आत्मना तिष्ठति। परे ब्रह्मणि, पर ब्रह्म, उच्चतम ब्रह्म, स्व आत्मा, अपना स्वरूप, वर्तमान, उसमें वर्तमान करता है, सदैव स्वरूप में स्थित रहता है। सत आत्मना तिष्ठति, सत आत्मा में तिष्ठति, स्थित रहता है। सत स्वरूप में, निस्वरूप में स्थित रहता है। न अन्यत इच्छते, वह अन्यत न इच्छते, कुछ नहीं देखता है।
वह सदैव आत्मा को देखता है, दूसरे को नहीं देखता है। एक फकीर से एक भक्त मिलने गया तो अंदर का कमरा फट गया था, तो लाबी में वो रहने लगे थे। लाबी की छत भी दरक गई थी। तो भक्त ने कहा, हुजूर ये छत फटी है, इसको आप देखते हैं? तो उन्होंने कहा, खुदा को देखूं कि छत को देखूं? तो इसका मतलब नहीं कि वो छत को नहीं देखते, तो फटन को नहीं जानते थे। जोर था उनको खुदा को देखने में। कमरा फट गया, लाबी में आ गया, ये भी फट जाएगा, बाहर चले जाएंगे। अपनी स्थित, अपना स्वराज्य तो अखंड है। न अन्य तीक्षते, वो दूसरे को नहीं देखता, वो ब्रह्म को ही देखता, स्वरूप को ही देखता, आत्मा ही को देखता है, सुस्वरूप को ही देखता है। न अन्य तीक्षते, दूसरे को नहीं देखता है। अस्मृत यथा स्वप्न विलोकित अर्थे, जैसे स्वप्न में विलोकित अर्थ है, स्वप्न में देखे गए पदार्थों का स्मरण हो जाता है। सपना में मैंने कुछ देखा तो जगने पर भी कभी कभी उसका ख्याल आ जाता है। तो ऐसे विवेकवान को ये देह और ये सब सारी चीजें ख्याल में आ जाती हैं। विदह प्राशन मोचन आदव, प्राशन मोचन आदि सब स्वप्नवत है। प्राशन मोचन, प्राशन खाना, मोचन विसर्जन करना, टट्टी करना, ये उसका खाना और शौच जाना सपने के समान। सपने की चीज जागृत में याद आ जाती है, तो ऐसे ये खाना भी है, शौच जाना भी है, सोना जागना भी है, एक सपने का है। सब सपने के समानो समझता है और वो सबसे अनासक्त रहता है। ये सब अतिशयोक्ति नहीं है, तथ्य है। अनुराग हो, ऐसा करने से वो परम पद मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। पहले मैं पुराणों को पढ़ता था, परम पद की चर्चा बराबर आती थी। वो तपस्या कर रहे थे तो विष्णु भगवान विमान पर बैठ के आए और उनको उठा लिए और विमान पर बैठा लिए, ले गए और परम पद दिए। तो उस समय लगे परम पद कोई बढ़िया मकान होगा और खूब बढ़िया बना होगा, वहां बैठा देते हो। जब और बात समझ में आई तब लगा परम पद है, आज ही है। निष्काम मन, निर्माण मन, अंतर्मुख मन, आत्मलीन मन परम पद है। ये बात वेदों में, शास्त्रों में, ऋषियों ने, मुनियों ने, पीरों ने, सब ने कहा। जो अंतर्मुख संत हुए हैं दुनिया के सभी, सब कहे तद्वत परे ब्रह्मणि वर्तमाना, तद्वत तद्वत, उसी की तरह स्वप्न का उदाहरण पहले आया है। जैसे स्वप्न का उदाहरण दिया गया उसी तरह ब्रह्मणि वर्तमान, ब्रह्म में वर्तमान करते हैं। सदात्मना, सत आत्मा में तिष्ठत, स्थित रहते हैं। नान अन्यति इच्छते, वे और कुछ नहीं देखते, देखते हुए नहीं देखते, सुनते हुए नहीं सुनते, जानते हुए नहीं जानते, इतने अंतर्मुख है। अस्मृत यथा स्वप्न विलोकता अर्थे, स्वप्न में देखे गए पदार्थों के जैसे ख्याल आ जाता है, वैसे उनका खाना पीना सोना सारी क्रियाएं वैसे ही होती रहती हैं। कर्मणा निर्मितो देह प्रारब्धम तस्य कल्पताम, नानादेरात्मनो युक्तम नैवात्मा कर्म निर्मिता। स्वामी जी और आगे बढ़ते हैं, प्रारब्ध को शून्य करने की दिशा में और कील पर कील ठोकते हैं। कर्मणा निर्मिता देह, देह कर्म से निर्मित है। प्रारब्धम तस्य कल्पताम, प्रारब्ध उसी का मानना चाहिए। न अनादेह आत्मा युक्तम,
अनादि आत्मा का प्रारब्ध कहना युक्त नहीं है, क्योंकि ना यो आत्मा कर्म निर्मिता, आत्मा कर्म से निर्मित तो बिल्कुल ही नहीं है। आत्मा कहीं कर्म से निर्मित है? आत्मा तो अनादि है। तो आत्मा का प्रारब्ध कहां है? प्रारब्ध देह का है। तो देह का प्रारब्ध है, आत्मा कहां प्रारब्ध है? आत्मा तो एकदम मुक्त है। कर्मणा निर्मिता देह प्रारब्धम तस्य कल्पताम, प्रारब्ध कर्मों से देह निर्मित है। प्रारब्धम तस्य कल्पताम, इसलिए प्रारब्ध उसी का मानना चाहिए, देह का मानना चाहिए। नानादेह आत्मना युक्तम, अनादि आत्मा का प्रारब्ध है ऐसा कहना उचित नहीं है। नायो आत्मा कर्म निर्मिता है, आत्मा कर्म से निर्मित नहीं है। आत्मा तो अनादि है, नित्य है, उसका प्रारब्ध कहां है? अजो नित्य शाश्वत इत ब्रूते सुतिर मोघवाग तदात्मना तिष्ठो कुतः प्रारब्ध कल्पना। अजह नित्य शाश्वत इत ब्रूते श्रुति अमोघ वाक, श्रुति वेद उपनिषद, अमोघ वाक अचूक वाक, जो न चूकने वाला हो। मोघ कहते हैं व्यर्थ को, अमोघ कहते हैं जो व्यर्थ न हो, अचूक। श्रुतियां ये अचूक वचन कहती हैं कि आत्मा अजन्मा नित्य और शाश्वत है। तदात्मना तिष्ठतोऽस्य, उस आत्मा में जो स्थित है, जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, उस स्वरूप में जो स्थित है, कुतः प्रारब्ध कल्पना, उसके लिए प्रारब्ध की कल्पना करने की क्या जरूरत है? उसका प्रारब्ध कहां है? ज्ञानी प्रारब्ध कुछ नहीं, वो एकदम सदैव मुक्त है। प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा यदा देहात्मना स्थिति, देहात्म भाव वै निष्ठ प्रारब्धम त्यजताम मतः। प्रारब्धम सिद्ध्यति तदा, प्रारब्ध सिद्ध तब तक होता है यदा देहात्मना स्थिति, जब तक देह बुद्धि से स्थित है। देहात्मना का मतलब है देह में आत्मबुद्धि है, देह मैं हूं, मेरी है। इस प्रकार अहंता ममता जब तक है तब तक प्रारब्ध सिद्ध है। देहात्म भाव वैनिष्ठ, देहात्म भाव जिसका विनिष्ट हो गया, देह को आत्मा मानने का भ्रम जिसका पूर्णतया नष्ट हो गया, प्रारब्धम त्यजताम अतः, अतः इसलिए उसके लिए प्रारब्ध का विचार छोड़ देना चाहिए। जो स्वरूप भाव में सदैव स्थित रहता है उसका प्रारब्ध वारब्ध कुछ नहीं, बस स्वरूप भाव में रहे, प्रारब्ध की कल्पना न करे। श्री विशाल साहब ने एक बार कहा, लोग कहा था साहब तो हम बहुत बुढ़ाए गए हैं। अभी कुल हम कुछ नहीं सोचे थे, बुढ़ाए गए जवान बहन का। और इस पर ज्यादा कहते थे कि कई लोग कहें साहब तो बुढ़ाए गए न, तो बहुत कमजोर हो ही गए। तो साहब कहीं रोना का रो तो कुछ नहीं बुढ़ाए गए, चौने तौने लापरवाह रहो। तो स्वामी जी कहते हैं प्रारब्धम सिद्ध तदा, तब तक प्रारब्ध सिद्ध है यदा देहात्मना स्थिति, जब तक अपने को देह मान करके बैठा है। देहात्म भाव वह नष्ट है, देहात्म भाव मैं देह हूं ये भाव ही नष्ट हो गया। प्रारब्धम त्यजतामतः, इसलिए उसके लिए प्रारब्ध विचार छोड़ देना चाहिए। शरीरस्या प्रारब्ध कल्पना भ्रांतरेव ही अध्यस्तस कुतः सत्यम असत्यस कुतो जनि अजातस्य कुतो नाश प्रारब्धम अस्तः कुतः। स्वामी जी यहां बिल्कुल पूरा किल ठोक रहे हैं। शरीरस्य प्रारब्धम कल्पना भ्रांति एव ही, शरीर की प्रारब्ध की कल्पना करना भी केवल भ्रांति ही है। आत्मा का तो प्रारब्ध ही नहीं है,
शरीर का भी प्रारब्ध नहीं है। क्यों शरीर का प्रारब्ध नहीं है? अध्यस्त कुतः सत्यम, शरीर तो अध्यस्त मात्र है, तो उसकी सत्यता कहां है? ठूठ में चोर देखा तो चोर केवल अध्यस्त है, ठूठ में चोर है नहीं, केवल अध्यस्त है, हमारा आभास है। बालू में पानी देखा, रस्सी में सांप देखा, तो सांप और पानी केवल अध्यस्त है, हमारा आभास है, न पानी है न सांप है। ऐसे शरीर तो केवल अध्यस्त है, आभास है ही नहीं है शरीर। जब है नहीं, कुतः सत्यम, सत्य कहां है? असत्यस्य कुतः जनि, असत्य का जन्म कहां हुआ? जब शरीर है ही नहीं तो इसका जन्म कहां हुआ? जन्म ही नहीं हुआ, क्योंकि है ही नहीं। कुतः नाशः, फिर नाश क्या होगा? प्रारब्धम अस्ता कुतः, असत का प्रारब्ध कहां से होगा? शरीर न है, न इसका जन्म हुआ है, न है, न इसका नाश होगा, है ही नहीं, तो इसका प्रारब्ध कहां से बन गया? यह स्वामी जी शुद्ध अद्वैतवाद जो उनकी दृष्टि से है उसके जोश में कहते हैं। वैराग के लिए अच्छा है। जैसे साहब ने कहा, झूठ झूठा कैडार हो, मिथ्या है संसार। तो इसलिए कहता हूं, जाते हुए उबार, संसार सर्वथा मिथ्या नहीं है। संसार अपनी जगह पर सत है, परिवर्तनशील है, और छूट जाता है सदा के लिए तो मिथ्या हो जाता है हमारे लिए। ये वास्तविकता है। लेकिन मिथ्या इसलिए मानना चाहिए क्योंकि तुम्हारा उद्धार हो जाए, तुम चिपके हो उसी में। स्वामी जी एकदम यहां पर तुल गए, शरीर है ही नहीं, शरीर से प्रारब्ध कल्पना भ्रांतरेवि, आत्मा का तो प्रारब्ध है ही नहीं, शरीर के लिए प्रारब्ध की कल्पना करना भी केवल भ्रांति है। अध्यस्तस कुतः सत्यम, अध्यस्त सत्य कहां? जो केवल कल्पित है वो सत्य कहां? और जो असत्य है उसका जन्म कहां? और जो जन्मा ही नहीं है उसका नाश कहां? तो जब शरीर है ही नहीं तो इसका प्रारब्ध कहां? इसलिए प्रारब्ध है ही नहीं, क्योंकि शरीर ही नहीं। अब प्रश्न होता है, स्वामी जी तो बहुत समझदार थे, बहुत कलाकार थे, बहुत विज्ञ थे, बहुत सशक्त थे, समाधान भी करते हैं। ज्ञानेना ज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयो यदि तिष्ठत्यं कथम देह इति शंकावतो जड़ान समाधातुम बाह्य दृष्टिया प्रारब्धम वदत श्रुति न तो देहादि सत्तत्व बोधनाय विपश्चिताम यतः श्रुतेरभिप्रायः परमार्थैक गोचरः। ज्ञानेन अज्ञान कार्यस्य समूलस्य लयः यदि अगर ज्ञान से अज्ञान और उसके समस्त कार्य जड़ से समाप्त हो जाते हैं, तिष्ठति एवं कथम देह, तो ये शरीर कैसे खड़ा है? इत शंकावतः जड़ान, जड़ों का, मूर्खों का ये प्रश्न है। जो ज्ञानी नहीं है, समझदार नहीं, देह बुद्धि वाले, वो प्रश्न करते हैं कि महाराज आप कहते हैं कि ज्ञान से मूल सहित अज्ञान समाप्त हो जाता है, तो ज्ञानिक देह तो देखी जाती है, देह कैसे फिट टिकी है जब समाप्त हो गया सब कर्म? इन जड़ बुद्धि वालों के समाधान करने के लिए बाह्य दृष्टिया प्रारब्धम वदत श्रुति ही, श्रुतियां बाहरी दृष्टि से कह देती हैं कि प्रारब्ध है ज्ञानी का। अज्ञानी लोग कहते हैं कि ज्ञान पूरा हो गया, सब कर्म नष्ट हो गया, सब कर्म नष्ट हो गया और ज्ञानी की देह देखी जाती है, खाते पीते हैं। तब श्रुतियां
बाहरी दृष्टि से बता देती हैं उन मूर्खों को समझाने के लिए कि भाई ये प्रारब्ध कर्म है। न तो देह आदि सत्तत्व बोधनाय विपश्चिताम, न कि विपश्चिताम ज्ञानियों को देह आदि को सत्य सिद्ध करने के लिए श्रुतियां कहती हैं। मूर्खों के लिए कह दी, अब ज्ञानी भी उसको माने रहे, ये ठीक नहीं है। मूर्खों को समझाने के लिए कि प्रारब्ध है, ज्ञानी ये न माने कि प्रारब्ध है, देह नहीं है, प्रारब्ध कहां से है। यतः इसलिए श्रुते अभिप्राय परमार्थ एक गोचरा, श्रुति का अभिप्राय तो एक परमार्थ गोचर है। गोचर नाम समझाना, देखना, देखी हुई चीज, मतलब है कि परमार्थ ही गोचर है, परमार्थ ही द्रष्टव्य है। श्रुति का लक्ष्य है परमार्थ को दिखाना, स्वरूप को दिखाना। श्रुति एकमात्र आत्मा का बोध कराती है। ये नहीं ज्ञानियों को कहती कि तुम भी मान लो कि प्रारब्ध शरीर है। ये तो मूर्खों को बताना है कि ये प्रारब्ध शरीर है। ज्ञानियों के लिए कुछ नहीं, प्रारब्ध कुछ नहीं है, देह नहीं है, प्रारब्ध कहां से है। इसलिए ज्ञानी ये न माने कि देह है उसका प्रारब्ध है, कुछ है ही नहीं, एकदम स्वरूप भाव में निमग्न रहे। ये स्वामी जी का कथन के मूल में है कि ब्रह्म के अलावा जगत है ही नहीं तीनों काल में, उसी का असर है। वैराग की दृष्टि से इसको साधना के लिए लेना उचित है। पारखी तो नहीं भटकेंगे, वो यथार्थता को समझेंगे, लेकिन शरीर और प्रारब्ध है, ये सब कथा आजकल में खो जाने वाली है। न शरीर रहेगा और न शरीर संबंधित चीजें रहेंगी हमारे साथ, आत्मा केवल रहेगा। इसलिए जोर देना चाहिए आत्म विचार में, आत्मचिंतन में, आत्मलीनता में, और तीनों कर्मों से ऊपर उठना चाहिए, ये निर्देश है।